नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 सितंबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना व डाउनलोड करना अपराध। राजस्थान में 22 आईएएस और 58 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी दिल्ली गए। राजस्थान में बारिश का दौर थमने के बाद गर्मी कर रही है परेशान। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना अपराध है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए फैसला सुनाया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करता है और देखता है तो यह अपराध नहीं, जब तक कि नियत इसे प्रसारित करने की न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में गंभीर गलती की है। हम इसे खारिज करते हैं और केस को वापस सेशन कोर्ट भेजते हैं। राजस्थान सरकार ने रविवार देर रात को 22 आईएएस और 58 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। तबादला सूची में सरकार ने 6 जिलों के कलेक्टर और 15 पुलिस जिलों में एसपी बदल दिए। सरकार ने 2 संभागीय आयुक्त और 2 रेंज आईजी भी बदल दिए हैं। आईएएस भवानी सिंह देथा को प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद विभाग में पोस्टिंग दी गई है। एपीओ चल रहे आईएएस अधिकारी अम्बरीश कुमार को चिकित्सा शिक्षा विभाग में शासन सचिव के पद पर पोस्टिंग मिली है। आईपीएस गोविंद गुप्ता को सरकार ने डीजी जेल बनाया है। आईपीएस अनिल पालीवाल को एडीजी ट्रैफिक, आईपीएस अशोक राठौड़ को एडीजी ट्रेनिंग और आईपीएस मालिनी अग्रवाल को एडीजी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बनाया गया है। आईएएस पुखराज सेन को डीडवाना कुचामन, आईएएस शुभम चौधरी को सवाई माधोपुर, आईएएस बाल मुकुंद असावा को राजसमंद, आईएएस उत्सव कौशल को डीग, आईएएस डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को ब्यावर और आईएएस अभिषेक सुराणा को चूरू का कलेक्टर बनाया गया है। आईएएस डॉक्टर प्रतिभा सिंह को जोधपुर संभागीय आयुक्त और आईएएस राजेंद्र विजय को कोटा संभागीय आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा सरकार ने कोटा संभागीय आयुक्त के पद पर कार्यरत आईएएस उर्मिला राजौरिया को शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग की जिम्मेदारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय की एक विशाल सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए। समुदाय में प्रधानमंत्री का स्वागत गर्मजोशी और उत्साह के साथ किया। प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले डेलावेयर में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनके घर पर हुई अपनी मुलाकात के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के अपने विजन के बारे में चर्चा की। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज दिल्ली गए हैं। देवनानी आज सुबह जयपुर से इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। राजस्थान में बारिश का दौर थमने के साथ अब गर्मी ने परेशान करना शुरू कर दिया है। कल पश्चिमी राजस्थान के जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नजदीक आ गया। जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर में दिन में गर्मी ने परेशान किया। पूरे प्रदेश में केवल उदयपुर ही ऐसा शहर रहा जहां दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। अब राज्य में बारिश का दौर थम गया है। मानसून की विदाई आज या कल से शुरू हो सकती है। 26 सितंबर को 6 जिलों में एक बार फिर हल्की बरसात का दौर आएगा। अब तक प्रदेश में 57% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की रिपोर्ट देखें तो पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी जैसलमेर में रही, जहां दिन का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यहां सुबह से आसमान साफ रहने से धूप तेज रही और देर शाम तक गर्मी रही। राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्टेट जीएसटी की टीम ने टैक्स चोरी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 70 लाख रुपए वसूल किए हैं। जीएसटी टीम ने झुंझुनू में मिठाई की दुकान पर कार्रवाई कर 28,86,000 रुपए वसूले, जबकि नवलगढ़ में एक फर्म पर 30 लाख रुपए जुर्माना लगाया। टीम ने दोनों फर्मों के बही खातों की जांच की तो खातों में नियम विरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किए पाए गए। राजस्थान प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा भाजयुमो की कार्यकारिणी कल करीब 14 महीने बाद घोषित हुई, लेकिन कार्यकारिणी की घोषणा के 53 मिनट बाद ही उसे वापस ले लिया गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने अपनी कार्यकारिणी और कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा की थी। इसकी सूचना बीजेपी मीडिया प्रकोष्ठ की ओर से शाम 7 बजे जारी की गई। करीब 53 मिनट बाद ही मीडिया प्रकोष्ठ ने सूची को डिलीट करते हुए लिखा कि युवा मोर्चा की सूची त्रुटिपूर्वक जारी हो गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से रोक दिया गया है। शीघ्र ही नई सूची जारी की जाएगी। दरअसल लिस्ट जारी होने के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया था। विवाद बढ़ने पर प्रदेश बीजेपी संगठन ने घोषणा वापस ले ली। राजस्थान में जयपुर जिले में मंडी रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय परीक्षणशाला में ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी बना रही है। सरकार केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की राजस्थान में जयपुर जिले में मंडी रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय परीक्षणशाला में
ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी बना रही है। भारत सरकार की देश में पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी होगी। इसमें 10 MVA क्षमता तक के ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जांच होगी। करीब 1 साल पहले राजस्थान सरकार ने मंडी औद्योगिक क्षेत्र में ₹1 टोकन मनी पर जमीन आवंटित की थी। अभी जमीन के चारों तरफ चारदीवारी का कार्य हो चुका है। रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा का कंफर्म टिकट होने के बाद भी यात्रियों को सीट नहीं मिलने की परेशानी को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। इस दौरान रेलवे सरप्राइज टिकट चेकिंग अभियान चलाएगा। रेलवे बोर्ड के ED PM शिवेंद्र शुक्ला ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत राजस्थान में भी गाड़ियों में चेकिंग होगी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से मेडिकल ऑफिसर के 1220 पदों के लिए भर्ती के लिए परीक्षा 17 नवंबर को निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। संयोजक के अनुसार MO की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि और फीस जमा 4 अक्टूबर तक जमा करा सकेंगे। शेष नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय की ओर से जारी पूर्व नोटिफिकेशन के अनुसार होंगी। राजस्थान के 14 जिलों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, अन्य भवनों की मरम्मत के लिए SDRF से 107 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करवाकर सड़कों, बांधों, नहरों, भवनों और पुलों को सुचारू करने तथा आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इस राशि से टोंक, नागौर, डूंगरपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, कोटा, अलवर और बूंदी में सड़क, पुल, बांध, नहर और भवन आदि सरकारी परिसंपत्तियों की मरम्मत की जाएगी। राजस्थान में राज्य पथ परिवहन निगम डीलक्स डिपो की 26 लग्जरी स्केनिया बसों में से 9 बसें बंद होगी। इसमें उदयपुर जोधपुर रूट की बस भी शामिल है। इस रूट पर उदयपुर से 2 लग्जरी बसें संचालित हो रही हैं। इनकी जगह सामान्य 2x2 की कॉन्ट्रैक्ट बस AC बसें चलेंगी। जिन रूट पर इन बसों की सेवा बंद होगी उनमें उदयपुर से जोधपुर, जोधपुर से उदयपुर, पाली जोधपुर, जयपुर लांडनू, जयपुर बीकानेर आदि रूट शामिल है। बताया जा रहा है कि बसों की सर्विस अवधि पूरी होने के कारण इनको रूट से हटाया जा रहा है। कंपनी से अनुबंध के तहत बसें 15 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले में मावली कस्बे में मदरसे के लिए जमीन आवंटन के विरोध में आज बंद रखा गया है। बंद का मावली तहसील में व्यापक असर नजर आ रहा है। निजी स्कूलों में भी आज छुट्टी घोषित की है। मावली में सुबह से कोई दुकान खुली नहीं है। कस्बे में जगह जगह पुलिस गश्त कर रही है। राजस्थान के जालोर जिले के सायला के समीप आलवाड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर तालाबंदी कर दी। विद्यार्थी और ग्रामीण नारेबाजी करते हुए आए और प्रदर्शन करके धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने कहा कि 12वीं तक का यह विद्यालय केवल 3 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। कई बार सरकार को ज्ञापन दिए गए लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रायला के पास ग्राम पंचायत लांबिया काला में भैरूजी का विशाल पशु मेला आज से शुरू हो गया है। इस 3 दिवसीय मेले में बड़ी तादाद में पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पहुंच गए हैं। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल तथा विधायक लाला राम बैरवा ने मेले का उद्घाटन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।